आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 2 माओनवाज हलाक हो गए। माली साल 2024-25 में भारत की बरामदात की शरह तरक्की में 5.5% इजाफा हुआ और ये 820 अरब 93 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हरियाणा में जमीन के एक सौदे से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में आज लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। भारत और दीगर 4 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाह शुदा कौंसिल में मजहब की बुनियाद पर सीटें मुख्तस करने की तजवीज़ की मुखालफत की है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 माओनवाज हलाक हो गए। इन दोनों माओनवाजों पर मजमूई तौर पर 13 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर रेंज के पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुंदर राज पी ने बताया कि कल शाम कोंडा गांव और नारायणपुर अजला की सरहद से मुत्तसिल किलाम बैरगाम गांव के जंगल में उस वक्त मुसल्लह लड़ाई शुरू हो गई जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक टीम नक्सल मुखालिफ कार्रवाई अंजाम दे रही थी। जिला कोंडागांव नारायणपुरी बस्तर की सीमावर्ती कीलन दुर्गम जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी कैडर्स को उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर DRG कोंडागांव टीम दिनांक 15 अप्रैल को सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गए थे। दोनों माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पुलिस से घोषित है। इलाके में तलाश की कार्रवाई जारी है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो नेशनल हेराल्ड केस में अपने सीनियर रहनुमाओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में ED की कार्रवाई मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक एक कानूनी अमल है जिसमें कांग्रेस आज अपने एहतजाज के जरिए रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पार्टी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि उसने अपने इख्तदार के दौरान इस मामले में अपने लिए बड़े पैमाने पर कर्जों की मंजूरी हासिल करने के लिए अफसरान को रिश्वत दी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने यंग इंडिया तंजीम की आड़ में गैर कानूनी तौर पर जमीन भी अपने कब्जे में ली। क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। There is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy where the beneficiary is you and your son being 76% owner of the AJL। तो फिर ये धरना वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। इसी दौरान कांग्रेस अपने रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। पार्टी ने ED की कार्रवाई को इंतकामी सियासत करार दिया है। कल ED ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक फर्द जुर्म दाखिल की थी जिसमें नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया गया है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 से मुतालिक लोकसभा की चीदा कमेटी नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में एक मीटिंग मुनक्किद कर रही है। इस 31 रुकनी कमेटी की क़यादत बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट बैजनाथ पांड्या कर रहे हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन दाखिल करेगी। इनकम टैक्स बिल 2025 का मकसद इनकम टैक्स से मुतालिक कानून को और ज्यादा ठोस बनाना और इसमें तरमीम करना है। भारत की अशिया और खिदमात की बरामदात में 5.5% की शरह तरक्की दर्ज की गई है और ये 2024-25 के दौरान अप्रैल से मार्च के दरमियान रिकॉर्ड 820 अरब 93 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गई है, जबकि पिछले माली साल में ये सतह आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद 778 अरब 13 करोड़ डॉलर थी। तिजारत व सनअत की वजारत के मुरतब करदा आदादो शुमार के मुताबिक मज़कूरा मुद्दत के दौरान मुल्क की कुल बरामदात अंदाजन
तकरीबन 820 अरब 93 करोड़ डॉलर थी और मजमूई दरामदात तकरीबन 915 अरब 19 करोड़ डॉलर थी। तिजारती बरामदात माली साल 2025 में 437 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई और गैर पेट्रोलियम बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 6% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 374 अरब 8 करोड़ डॉलर मालियत की हो गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी हरियाणा में जमीन के एक सौदे से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में आज लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। वाड्रा कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी के शौहर हैं। उनसे ये पूछताछ नई दिल्ली में ईडी के दफ्तर में की जा रही है। इस केस का ताल्लुक जनाब वाड्रा की कंपनी के हाथों गुड़गांव में एक जमीन की खरीदारी से है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने 3 मुलजिमों के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है, जिसमें पाकिस्तान का एक सरगना भी शामिल है। ये फर्द जुर्म सरहदी जिले पुंछ में एक दहशतगर्दाना साजिश के केस में दाखिल की गई है। इस केस का ताल्लुक हथियार और गोला बारूद बरामद किए जाने से है। ये फर्द जुर्म जम्मू में एनआईए की एक खुसूसी अदालत में पेश की गई, जिसमें अब्दुल अजीज, मुनव्वर हुसैन और नाजिर हुसैन उर्फ अली खान के नाम लिए गए हैं। इन लोगों पर बीएनएस 2023 की शिक नंबर 61(2) के तहत इल्जाम आयद किए गए हैं। इन लोगों पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए की शिकों और हथियारों के कानून की शिकों के तहत भी इल्जाम आयद किए गए हैं। नाजिर हुसैन फिलहाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पीओके में सरगर्म है और वो ममनुआ जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स से जेकेजीएफ दहशतगर्द तंजीम का कारिंदा है। एनआईए ने बताया कि तहकीकात से इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों मुलजिम अपने आका नाजिर के साथ राब्ते में थे। इन लोगों की गिरफ्तारी से एक साजिश का पता चला जो सरहद पार से तशद्दुद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने के मकसद से रची गई थी, ताकि खित्ते की फिरकावाराना हमआहंगी और अमन को नुकसान पहुंचाया जा सके। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि शुमाल मशरकी खित्ता पड़ोस मुकद्दम, मशरक नवाज या बिम्स्टेक जैसी कई कलीदी भारतीय पॉलिसियों का मरकज है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ खित्ते की अहमियत में इजाफा होगा। जनाब जयशंकर कल शुमाल मशरकी खित्तों के फरोग की वजारत के जरिए मुनक़िद किए गए आइंदा शुमाल मशरकी सरमायाकारी इजलास 2025 के लिए सफीरों की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने गैर मुल्की सफीरों पर जोर दिया कि वो इस खित्ते का दौरा करें और इसकी खुसूसियात को अपनी हुकूमतों और सनतों में फरोग दें। इंतखाबी कमीशन ने आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से मुतालिक ये इदारा आज से रियासत में बूथ सतह के एजेंटों BLAs के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है। बिहार की 10 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के तकरीबन 280 BLA नई दिल्ली में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे IGI को 2024 में दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में नवा मुकाम दिया गया है। इस हवाई अड्डे पर 7 करोड़ 78 लाख मुसाफिरों की आमदोरफ्त रही। ख़वातीन के कौमी कमीशन NCW ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तशद्दुद की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। NCW की चेयरपर्सन विजय राहत की क़यादत में ये 4 रुकनी कमेटी मुर्शिदाबाद जिले में तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेगी। भारत और ब्राजील, जर्मनी और जापान समेत दीगर G4 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहशुदा सलामती कौंसिल में मजहब की बुनियाद पर सीटें मुख्तस करने की तजवीज़ की मुखालफत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि कौंसिल की इस्लाह में मजहबी वाबस्तगी जैसे नए मेयारात को शामिल किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा के तौर तरीकों के खिलाफ है। IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। खास खबरें एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 2 माओनवाज हलाक हो गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हरियाणा में जमीन के एक सौदे से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में आज लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। भारत और दीगर 4 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहशुदा कौंसिल में मजहब की बुनियाद पर सीटें मुख्तस करने की तजवीज़ की मुखालफत की है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।